है। आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुआ था सीबीआई पीपी का, उसकी कट ऑफ के बारे में। काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि लास्ट टाइम कट ऑफ क्या रही थी, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की अगर आपको कट ऑफ पता है तभी आप उस एग्ज़ाम की सीरियसनेस को या उसकी ग्रेविटी को आप समझ सकते हैं। तो लास्ट टाइम भी एग्ज़ाम यूपीएससी नहीं लिया था, एग्ज़ाम सेम हुआ था एपीपी का और पीपी का, बट कट ऑफ अलग अलग बनाई जाती क्योंकि अलग अलग ही वैकेंसीज थी। तो ये देखिए, आपकी स्क्रीन पे देख लीजिए, टोटल जो स्टूडेंट अपियर हुए थे आरटी में वो 1365 हुए थे। 1365 स्टूडेंट टोटल थे, और जिसमें से अपियर्ड हुए वो कैटेगरी वाइज आप देख लीजिए, 606 जनरल में अपियर हुए थे, ओबीसी में 415 415, एससी में 289, एसटी में 46। और अब फाइनली सिलेक्शन जिनका हुआ था, देखिए पीपी की पोस्ट हमेशा ज़्यादा होती है, इस बार भी ज़्यादा है, इस बार एपीपी की कम है। पिछली बार भी एपीपी की कम थी, सिर्फ 15 ही आई थी, और इस बार भी कम है। तो एपीपी वालों को बहुत अच्छे से एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है, बहुत ध्यान से। और जो पीपी है, पीपी में थोड़ा सा कट ऑफ कम है, हालांकि कट ऑफ काफ़ी हाई है। अगर आप अदर एग्ज़ाम्स को देखें उसके मुकाबले तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा है। अभी आप देखिए, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो सेलेक्ट हुए थे वो 21 हुए थे अनरिजर्व, 14 हुए थे ओबीसी, 8 एससी, 4 एसटी, टोटल 47 सिलेक्शन हुए थे। और हम लोग कट ऑफ देख लेते हैं। कट ऑफ थी आपकी 201.5 रिक्रूटमेंट टेस्ट में अनरिजर्व के लिए, और 50 इंटरव्यू में, और टोटल था आपका 286.33 पे फाइनल सिलेक्शन हुआ था। तो रिक्रूटमेंट टेस्ट में इन्होंने 201.5 वाले को लिया था। अब आप सोचेंगे 201.5 प्लस 50 251 होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। 201.5 जो कट ऑफ रहा वो अनरिजर्व में जब एग्ज़ाम हुआ तो एग्ज़ाम के बेसिस पे कट ऑफ में फिर इंटरव्यू में बुलाया गया, फिर इंटरव्यू में भी कट ऑफ हुआ। तो दोनों का जो फाइनल सम है वो ज़रूरी नहीं है कि दोनों का सेम रहेगा। तो इसलिए आप देखिए फाइनल सिलेक्शन में 286.33 ये फाइनल हुआ। तो यानी कि जिसने 201.5 मिले होंगे, सपोज मैं उसी को अगर हम सोचें तो उसको 80 प्लस मिले हैं, तब उसका सिलेक्शन होता। आउट ऑफ 100 एग्ज़ाम कितने का है, 300 का रिटन एग्ज़ाम है और 100 का है आपका इंटरव्यू। तो दोबारा से समझ लीजिए, इंटरव्यू की कट ऑफ 50 थी और रिटन एग्ज़ाम की कट ऑफ थी 201.5। तो 201.5 का मतलब हो गया आपका बहुत हाई कट ऑफ है, 67% के आसपास, 67% के आसपास आपकी कट ऑफ है। और उस कट ऑफ के बाद में इंटरव्यू भी 50% पे कट ऑफ है। और फाइनल सिलेक्शन आप अगर देखिए तो 286 286.33 जो है वो बहुत हाई है फाइनल सिलेक्शन के लिए। इसके बाद ओबीसी का अगर आप देखिए, ओबीसी में आपका 400 में से 261.68 पे सिलेक्शन हुआ था। कट ऑफ आपकी जो रिक्रूटमेंट टेस्ट की थी वो 179 थी, 179 पे उन्होंने इंटरव्यू के लिए कॉल किया था। तो अगर 179 वाले बच्चे को लास्ट में इंटरव्यू में उसके सपोज 179 माइनस 61 हमारे आ गए, 21 प्लस 61 82 मार्क्स। तो अगर 82 मार्क्स उसके आए होंगे तो वो आराम से निकल गया होगा। अतुल यादव जी पूछ रहे हैं कि उत्तराखंड का एग्ज़ाम कब होगा। अतुल जी, अभी तो उत्तराखंड में एक्सटेंड हो गई है डेट, और जो मेरा एनालिसिस है उसके हिसाब से अभी आप ये मान के चलिए कि लगभग शायद दिवाली के आसपास इस एग्ज़ाम को ये कंडक्ट कराएंगे। बाकी परिस्थितियों के ऊपर है, क्योंकि उत्तराखंड में कई बार पॉलिटिकल जो सिचुएशन है वो कभी कभी बहुत तेज़ी से चेंज हो जाता है, तो उसकी वजह से थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है, छोटा राज्य होने की वजह से। बट उम्मीद यही है कि क्योंकि नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम है, तो या तो दिवाली या नवंबर में ये लोग ज़रूर कराएंगे, अक्टूबर लास्ट या नवंबर में, ताकि जो भी फाइनल सिलेक्शंस हैं वो यही सरकार कर ले। तो इस तरह से एग्ज़ाम, क्योंकि कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि उसकी जो वैकेंसी निकाली हुई है उसका जो यश है वो नेक्स्ट गवर्नमेंट को मिले। तो ज़्यादातर सारी जो वैकेंसीज होती हैं जो चुनाव से पहले निकलती हैं वो वही गवर्नमेंट फाइनल करती है। तो आइए ओबीसी में आप देख लीजिए, 179 आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट और इंटरव्यू 45, और फाइनल सिलेक्शन हुआ 261 में। तो अगर हम 261 में से 45 घटा दें तो लगभग 216 नंबर आपके आए हों अगर कट ऑफ में, सॉरी रिक्रूटमेंट टेस्ट में, और सिर्फ 45 नंबर आए हों इंटरव्यू में, तो आप लगभग आराम से सेलेक्ट हो गए होंगे। बट
जो रिक्रूटमेंट टेस्ट मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, रिक्रूटमेंट टेस्ट की कट ऑफ अलग है और इंटरव्यू की कट ऑफ अलग है। इंटरव्यू की कट ऑफ अनरिजर्व में 50 थी और 201.5 थी आपकी आरटी की, और इंटरव्यू की थी 50, तो 251.5 पे सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो जिसके 286 माइनस 50, 286 माइनस 50 होते हैं लगभग 236.33, तो 236.33 अगर किसी का आया हो तो वो सेफ स्कोर मानूंगा मैं। 240 आप मान के चलिए, 300 में से 240 जो है वो सेफ स्कोर रहेगा इस साल भी और पिछले साल भी। तो 300 में से 240 का मतलब हो गया आपका लगभग 80%, 82% का आप टारगेट रख के चलिए, तब आप मान के चलिएगा कि आपका सिलेक्शन इजीली हो जाएगा, क्योंकि इंटरव्यू में फिर आपको लगभग 50 मार्क्स ही लाने पड़ेंगे। पर अगर आपके मार्क्स आ गए कम तो फिर इंटरव्यू में आपको खींचना पड़ेगा, और इंटरव्यू में बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। जबकि जो आप एटलीस्ट जो रिक्रूटमेंट टेस्ट है उसको आप अपने हिसाब से, अगर आप अभी तैयारी अच्छे से कर लेते हैं, अभी भी आपके पास 20 से 22 दिन है, अगर अभी भी अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आप एटलीस्ट इंटरव्यू वो सॉरी जो रिक्रूटमेंट टेस्ट है उसमें मार्क्स ज़्यादा ला सकते हैं। अब आप देख लीजिए हाईएस्ट मार्क्स किसके आए थे। हाईएस्ट मार्क्स आए थे जनरल में 320.33, ओबीसी में 303.33, एससी में 273.18 और एसटी में आए थे 191.18। तो बहुत हाई मेरिट थी। दोबारा से आप देख लीजिए 320, 320 का मतलब हो गया 400 में से 480, यानी कि 80% मार्क्स आपके आए हैं। उसका हाईएस्ट मार्क्स थे, तो 80% मार्क्स अगर टोटल आए हैं तब जाके उनका हाईएस्ट था। और अगर आप देखिए कट ऑफ में आप देख लीजिए फाइनल सिलेक्शन जो हुआ है वो 286 पे हुआ है। 286 भी अच्छा खासा स्कोर है। 286 का मतलब हो गया आपका अप्रॉक्सीमेटली आपका, बताइए आप जल्दी से कितने परसेंट, जल्दी बताइए। 71.5, तो 71.5% अगर अनरिजर्व में आए तब आपका होगा सिलेक्शन। सिलेबस इज शोइंग 100 मार्क्स, सिलेबस इज शोइंग 100, नो इट इज आई थिंक सम डाउट इज देयर दैट 100 इज देयर। तो रिक्रूटमेंट टेस्ट का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो होने वाला है 300 का। जो सिलेबस में दिया हुआ है वो 100 मार्क्स नहीं दिए हुए हैं, 100 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और उसका 100 क्वेश्चन, तो लास्ट टाइम 120 क्वेश्चंस आए थे। तो एक बार हम लोग सिलेबस देख भी लेंगे कितने क्वेश्चन आएंगे, बट आप ये मान के चलिए कि लास्ट टाइम 300, आप उसको भूल जाइए कितने मार्क्स दिए हुए हैं। अगर 100 मार्क्स दिए हुए हैं तो आप 80 मान के चलिए, आपको इससे लेना देना नहीं है कि मार्क्स कितने दिए हुए हैं। आप ये मान के चलिए कि जो परसेंटेज कट ऑफ होने वाली है वो 80 के आसपास आने वाली है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको इंटरव्यू में बहुत मेहनत नहीं करनी पड़े, अगर आप इंटरव्यू में मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो आप सोच लीजिए कि आपका सेफ स्कोर लगभग आप देखिए 267-68%। बट 67 वाले को अगर फाइनल सिलेक्शन लेना है तो उसको 85 मार्क्स लेने पड़े इंटरव्यू में आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100 85 लेना थोड़ा मुश्किल काम है। बट रिक्रूटमेंट टेस्ट में 67 को अगर आप ले जाए अपना 75 तक तो फिर आप एक सेफ जोन में हैं। तो 67 to 80 जिनके मार्क्स आएंगे वो अपना सोचें कि वो कट ऑफ में आ सकते हैं, क्योंकि इस बार और ज़्यादा लोग अपियर होने वाले हैं। लास्ट टाइम अपियरेंस भी कम थी, अपियरेंस इस बार बढ़ेगी, तो इस बार कट ऑफ भी हाई जाएगी। और एग्ज़ाम के बाद हम लोग बताएंगे एनालिसिस करके कि कितना कट ऑफ जाएगी। अभी तो आप अपनी पूरी जी जान से मेहनत करिए। अभी आपके पास लगभग 18-19 दिन है, आप अपना बहुत अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि 1-2 दिन आपका मैं इसलिए काउंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो कभी भी वेस्ट हो सकता है। आपको कोई काम हो सकता है, या आपका कोई फैमिली में कोई इशू हो सकता है, या इसके अलावा भी बहुत सारे इश्यूज रहते हैं कि भाई कनेक्टिविटी नहीं आ रही है। आप सपोज इंटरनेट से पढ़ाई करते हैं, उस दिन इंटरनेट नहीं आ रहा है, तो 1-2 दिन आप मान के चलिए कि आपके पास नहीं है। आप अपना टारगेट रखिए 18 डेज, क्योंकि 19 को तो एग्ज़ाम होने ही वाला है। और अगर आप चाहते हैं कि आप इस एग्ज़ाम को अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएँ तो आप हमारी टेस्ट सीरीज़ और माइनर लॉज को कर सकते हैं सब्सक्राइब, जिसके लिए आप कॉल करें 7906-337-226 और हम आपको पूरी डिटेल दे देंगे। बाकी भी किसी जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 7906-337-226 पर। वीडियो को आपने अंत तक देखा इसके लिए धन्यवाद। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल भी सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक दिया गया है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।